पुलिस स्टेशन का गेट खुलता है। इंस्पेक्टर रीटा के अचानक आने की घोषणा करता है। निरीक्षक रीता प्रकट होती हैं। उनकी उपस्थिति तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। रीटा का तीखा निर्देश हवा में गूंजता है। हवलदार जी, सबसे पहले इस पुलिस स्टेशन को एक सरकारी कार्यालय की तरह दिखना चाहिए। आखिरी बार इसकी सफाई कब हुई थी? हवलदार डांट से चौंककर तुरंत जवाब देता है, मैं इसे अभी करवा देता हूं मैडम। मैं अभी सफाई कर्मी को बुलाता हूं। रीटा पुलिस स्टेशन के स्टोर रूम में कदम रखती है, जो भूली हुई कहानियों और मूक गवाहों का क्षेत्र है। धूल के कण हवा में नाचते हैं, जो गंदे खिड़कियों से छनकर आने वाली हल्की रोशनी से प्रकाशित होते हैं। जैसे ही रीटा एक केस फाइल लेती है, एक और नीचे गिर जाता है, जिससे शांति भंग हो जाती है। वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज शांति में मुश्किल से सुनाई देती है। यह कौन सी फाइल है? केस नंबर 176। उसे एक झटके का एहसास होता है और वह फुसफुसाती है, रिया, वह मेरी बचपन की दोस्त थी। यह फाइल यहां क्या कर रही है? पुलिस स्टेशन की निर्जन दीवारों में रीटा बोलती है। उसके शब्द दुखद खबर से भरे हुए हैं। आंटी, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। आपकी बेटी रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे उसकी हत्या की फाइल मिली है। पृष्ठभूमि से रिया की मां की चीखें एक मां के सबसे बुरे सपने का असहनीय दर्द गूंजती हैं। हम अभी भी उसे लापता मानते थे। रीटा का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी दृढ़ दृष्टि में एक प्रतिज्ञा अंकित है। उसकी आवाज अटूट संकल्प के साथ गूंजती है, चिंता मत करो, मैं वादा करती हूं, मैं रिया को न्याय दिलाऊंगी। उसकी प्रतिज्ञा का भार हवा में भारी है। रिया के भाग्य का बदला लेने का एक मौन संकल्प। हलचल भरे पुलिस स्टेशन के अंदर रीटा की दृढ़ उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकती हैं, क्योंकि वह कमरे को संबोधित करती है। क्या कोई केस नंबर 176 के बारे में कुछ जानता है? एक अधिकारी जवाब देता है। इतिहास का भार उसके लहजे में भारी है। मैडम, यह फाइल बहुत पुरानी है। यह हमारे किसी भी स्थानांतरण से पहले की है। रीटा का संकल्प मजबूत होता है। उसकी आवाज अटूट दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है। फिर मुझे खुद ही इस मामले की तह तक जाना होगा, रीटा घोषणा करती है। रीटा और सैनिक जीप से बाहर निकलते हैं। हवा राख और सड़न की गंध से भरी हुई है। उनके सामने एक अस्पताल के जले हुए अवशेष हैं, जो आकाश के खिलाफ एक कंकाल सिलहूट है। सैनिक गंभीरता से घोषणा करता है, मैडम, यह वह जगह है। फाइल में यही लिखा था। रीटा की आवाज अविश्वास की फुसफुसाहट है। कोई इस जगह को आग क्यों लगाएगा? रीटा पुराने स्कूल में प्रवेश करती है। गलियारे भूली हुई यादों से गूंजते हैं। प्रधानाचार्य के कार्यालय के अंदर रीता अतीत का सामना करती है। रिया यहां एक छात्रा थी, है ना? प्रिंसिपल जवाब देते हैं, उनकी आवाज में एक गंभीर स्वर। हां, वह विज्ञान परियोजना के लिए उस अस्पताल गई थी। उसकी बहन वहां नर्स थी। रीटा जानकारी को आत्मसात करती है। रिया की भागीदारी की पहेली को जोड़ती है। रीटा की शंकाएं गहरी होती हैं, क्योंकि वह फुसफुसाती है तो वह वहां कर्मचारी नहीं थी, बल्कि एक आगंतुक थी। यह मामला और भी गहरा हो गया। कमरा अनसुलझे सवालों से भरा है। सच्चाई धोखे की परतों से छिपी हुई है। तेज धूप में रीता एक शानदार बंगले के पास जाती है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। दरवाजा खुलता है। अस्पताल के मालिक का खुलासा होता है। उदासीनता का मुखौटा उसकी विशेषताओं को ढकता है। रीटा की आवाज शांति को चीरती है, तुमने रिया को क्यों मारा? मालिक मुस्कुराते हुए ठंडी आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, अगर कर सकते हो तो साबित करो। इस मामले को छोड़ दो या तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। रीटा की आंखें विद्रोह से चमकती हैं। बस आप इंतजार करें, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। जैसे जैसे टकराव अपने चरम पर पहुंचता है, तनाव हवा में भारी हो जाता है, जो बदले की भावना का वादा करता है। बेसमेंट की धुंधली रोशनी में रीटा पुलिस टीम के साथ मिलकर ताला खोलती है। रीटा धुंधले से बेसमेंट का सर्वेक्षण करती है। हवा धूल से भरी हुई है और सड़न की गंध है। रीटा एक कैमरा और एक पेन ड्राइव उठाती है। वीडियो देखते ही उसकी प्रत्याशा डर में बदल जाती है। उन्होंने रिया को जिंदा जला दिया। वह उनके कारनामों को पकड़ चुकी थी। रीता की आंखों में आंसू भर आते हैं।
जो तहखाने की टिमटिमाती रोशनी को दर्शाते हैं। अपने कमरे की शांति में रीटा की उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ती हैं, क्योंकि वह महत्वपूर्ण सबूत अपलोड करती है। अंतिम फाइल अपलोड करते समय उसकी आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प झलकता है। अब कोई भी इस मामले को दबा नहीं सकता। खबर आती है, वर्षों पुराने अस्पताल घोटाले में बड़ा खुलासा, विदेश में छिपा दोषी अब हिरासत में। सत्य सामने आने पर उसके भीतर न्याय की भावना जागृत होती है, जो वर्षों के दमन को भेदती है। पुलिस स्टेशन के सुनसान दायरे में रीटा अकेली बैठी है। उसकी एकांतता भयावह शांति को बढ़ाती है। अशांत शांति टूट जाती है, क्योंकि कागज का एक टुकड़ा हिंसक रूप से कांपता है, जो अदृश्य शक्ति का खेल है। एक संदेश एक कलम के रूप में प्रकट होता है, जो कागज पर नृत्य करता है, एक अलौकिक हाथ द्वारा निर्देशित। धन्यवाद मेरे दोस्त रीटा। आंखों में आंसू लिए रीटा कोमल मुस्कान के साथ फुसफुसाती है, रिया, अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए।